नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। यात्रा के पहले पार्ट को कांग्रेस सुपरहिट मानती रही है। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत का श्रेय भी पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ही दिया था। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी शिकस्त के बाद भारत जोड़ो यात्रा की चमक फीकी पड़ गई। अब लोकसभा चुनाव से मुश्किल से 3 महीने पहले राहुल गांधी देश को पूरब से पश्चिम की ओर नाप रहे हैं। 15 राज्यों से गुजरने वाली यात्रा से क्या राहुल गांधी कोई करिश्मा कर पाएंगे, यह चर्चा का विषय है। क्या इस यात्रा से पीएम नरेंद्र मोदी का विजयी रथ रुक पाएगा, यह बड़ा सवाल है। तो चलिए आंकड़ों के जरिए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुल 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी तय होगी। यात्रा 110 जिलों और करीब 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। रूट पर जो 15 राज्य हैं, उनमें लोकसभा की कुल 357 सीटें हैं। यह यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी की यह यात्रा जिन 15 राज्यों से गुजरेगी, उन राज्यों में लोकसभा की कुल मिलाकर 357 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखें तो इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब थी। 357 सीटों में से पार्टी केवल 14 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले राज्यों में से 5 तो ऐसे हैं जहां 2019 में कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। यह है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, राजस्थान और गुजरात। इतना ही नहीं, सियासी लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे यूपी समेत यात्रा रूट के 7 राज्यों में कांग्रेस पिछली बार महज 1 सीट पर सिमट गई थी। यूपी के अलावा बाकी 6 राज्य हैं मेघालय, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यात्रा रूट के 15 राज्यों में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन असम में है, जहां 2019 में उसके खाते में 3 सीटें आई थीं। बंगाल और छत्तीसगढ़ में उसने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी की यात्रा जिन 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, वहां की कुल 357 सीटों में से 239 पर बीजेपी का कब्जा है, यानी 67% सीटों पर कमल खिला था। सहयोगी पार्टियों की सीटें इसमें शामिल नहीं हैं। राहुल गांधी की यात्रा वाले 2 राज्यों नागालैंड और मेघालय में बीजेपी भी 2019 में खाता नहीं खोल पाई थी। हालांकि 3 राज्य ऐसे थे जहां पार्टी ने सारी की सारी सीटों पर जीत का परचम लहराया था। ये राज्य हैं राजस्थान, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राज्यों के चुनावों में भी कांग्रेस को हार पर हार का सामना करना पड़ा है। बीच बीच में कुछ राज्यों में जीत से पार्टी उत्साहित होती है, लेकिन वो उत्साह ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर पिछले साल कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से बीजेपी को सत्ता से बाहर किया, लेकिन साल बीतते बीतते उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्यों में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी शानदार प्रदर्शन किया। 2014 और उसके बाद बीजेपी की जबरदस्त चुनावी जीतों में सबसे बड़ा फैक्टर है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। मोदी मैजिक के सहारे पार्टी जीत हासिल करने वाली मशीन की तरह बन गई है। राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में यात्रा की वजह से राहुल गांधी को जो कवरेज मिलेगी, उसका इस्तेमाल कांग्रेस तो करेगी ही। बीजेपी भी 2024 की लड़ाई को नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की शक्ल देने की कोशिश कर सकती है। 2014 और 2019 में इसका भरपूर फायदा बीजेपी को मिला था। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के बाकी दल शायद ही चाहेंगे कि चुनाव मोदी बनाम राहुल का रूप ले। वजह यह है कि मोदी के मुकाबले में विपक्ष के पास उनके कद का कोई भी चेहरा नहीं है। यही वजह है कि विपक्षी गठबंधन के ज्यादातर दल बिना पीएम फेस के चुनाव में उतरने के हिमायती हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी की इस यात्रा का विपक्षी दलों द्वारा खुलकर समर्थन भी नहीं किया जा रहा है।
अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा कितनी कारगर साबित होती है उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।